अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी हुकाम को कत्ल करने की मंसूबाबंदी पर पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार। The FBI arresting a Pakistani national in connection with an alleged plot to assassinate former President Donald Trump. पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और अक्सर पाकिस्तान इन चीजों में सामने आता है और पाकिस्तानी लोग मुलव्वस पाए गए हैं। 4 हमारे हमसाए हैं, अब 3 से आपकी लड़ाई भी हो चुकी है, 3 से आपकी बार्ब्ड वायर है, आप कैसे नहीं चल सकता। फिर पाकिस्तान कभी अमेरिका भाग रहा है, कभी यूके भाग रहा है कि हमारा पैचअप करवा दो, जंग को बंद करवा दो। हम इतने सारे हो के खाली गायबाना नमाज़े जनाजे पढ़ते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को निपटा के पाकिस्तान को भी फायदा था। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एंटी पाकिस्तान थे। अब रिलेशनशिप आप कह रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका के कैसे होंगे, कहां होंगे, वो मैं पहले भी अर्ज करना चाहता हूं चीमा साहब, आपके रिलेशनशिप डॉलर बेस पे हैं, आपको टेररिज्म के लेंस से ही देखा जाता है। पहले भी चौथा बुरा पासपोर्ट जब आपके हाथ में हो तो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ शक की निगाह से देखने के अलावा दुनिया की कम्युनिटी के पास भी कोई चारा नहीं। एक बहुत बड़े चैलेंजेस हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। इमेज कैसा गया पूरी दुनिया में? हमारी पूरी दुनिया के अंदर हमारी इज्जत खराब हो रही है। वहां से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बच्चा पढ़ के निकलता है, उस यहाँ पे आप वर्ल्ड बैंक का हेड बन जाता है। यहाँ पे देखा उनके डायस्पोरा की स्ट्रेंथ देखेगा। लेकिन इससे पहले कि कुछ होता वो निकल रहा था कि इंडियन अमेरिकन इंटेलिजेंस ने उसको पकड़ लिया। उस माफिया ने एक गैंग के साथ मिलकर 9 अप्रैल 2022 को हुकूमत तब्दील कर दी और उसके बाद से अब तक पाकिस्तान तबाही की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी वो पहला वजीर आजम था कि जिसने बरसे इक़्तिदार आने के बाद वहां जाकर इस बात का एतराफ किया था कि हमने 1971 की जंग के अंदर यहाँ के आज़ादी पसंद लोगों को, जिन्हें वो शरणार्थी कहा करता था, उनकी मदद की थी। मोदी का बयान पढ़ लिया था कि ये 2 वक्त की रोटी खा ले, इनके लिए बहुत है। तो दलील तो आप हो गए ना, अब क्या और क्या दलील होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि जो ट्रंप पे हमला हुआ था उसका जो अमेरिका की एजेंसी है उसने जो पोल है वो खोल दिया और उसमें एक पाकिस्तानी पकड़ा गया। दोस्तों इस रिपोर्ट के आने के बाद से तो पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गए, क्योंकि आपको पता होगा कि पूर्व मतलब राष्ट्रपति जो कि अभी इलेक्शन लड़ रहा है, यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि 80 से 85% चांस है कि वो अगला राष्ट्रपति अमेरिका का बन सकता है। और उस पर हमला करवाना और उसमें पाकिस्तानी के शामिल हो जाना ये दिखाता है कि पाकिस्तानी किस तरीके से ट्रंप से नफरत करते हैं। और ट्रंप जो कि आपको पहले से पता हो कि वो पाकिस्तान के खिलाफ रहा है और भारत के साथ रहता है, और इसीलिए पूरी दुनिया में ये न्यूज़ जा रही है कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो इसको करवा रही थी, जिसमें ये नाकाम रही। दोस्तों इस रिपोर्ट के आने के बाद से तो अब पाकिस्तान जो है वो कहीं से भी छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो अपने किसी भी जो दुश्मन है उसको छोड़ता नहीं। आपने देखा कहाँ कहाँ जाकर जो पाकिस्तान है उसने हमला नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देख के जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस पर बातें हो रही है कि क्या आने वाले दिनों में अमेरिका हमारी आर्मी पे या फिर जो आईएसआई है उस पर कुछ बड़ा कर सकता है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। इंटीग्रेटेड इनटू दिस सोसाइटी आसिफ मर्चेंट साहब ने इतना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को, और मेरे जैसे लोग जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, जो पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते हैं और जो अमेरिका से भी मोहब्बत करते हैं, जो इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अमेरिका के जिन्होंने हमें यहां पे संभाला है। इस बंदे ने तसल्ली कर दी है। इस पे जितना भी दुख किया जाए कम है। इस बंदे ने ज्यादती की, इस बंदे ने सख्त। चीमा साहब देखें, और इतने इमेच्योर हैं ये लोग, कितने इमेच्योर लोग हैं कि $5000 में यार तुम मरवाना चाहते हो लीडर, या 3 बंदे 3 जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाएं, $5000 बिल आ जाता है। इतना सस्ता सारा कुछ हो जाना था। इनको ट्रेन करने वाले भी नहीं समझते कि यार इनको इंटरनेट इस्तेमाल करने सिखा दें। मेरे इतने इमेच्योर है। और फिर उनसे कह रहा है जी कि वो कभी कहता है जॉन बोल्टन को मारो, कभी कहता है किसको मारो, फिर डोनाल्ड ट्रंप। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूयॉर्क एक दिन पहले यह पकड़ा गया जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर अटैक हुआ। और मैं समझता हूं कि इस बंदे ने जो किया है पाकिस्तान को मजीद इसने 20-25 साल पीछे धकेल दिया है। अब रिलेशनशिप आप कह रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका के कैसे होंगे, कहां होंगे, वो मैं पहले भी अर्ज करना चाहता हूं चीमा साहब, आपके रिलेशनशिप नीड बेस पे हैं, आपके रिलेशनशिप डॉलर बेस पे हैं, आपको टेररिज्म के लेंस से ही देखा जाता है। पहले भी अफगानिस्तान के हवाले से ही देखा जाता है, जब भी चाइना को काउंटर करना होता है उसी हवाले से देखा जाता है। आपकी कोई डिप्लोमेसी या आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी के बेस पे आपके रिलेशनशिप दुनिया के किसी मुल्क के साथ भी नहीं है, छोड़े अमेरिका को। ये सारी दुनिया को इस चीज का खबर है कि आप यहां पैसों पे गिरते हैं, और इन्हें पता है कि जब भी इंटरेस्ट कोई खरीदना है आपको डॉलर देने हैं, चाहे वो चाइनीज दे दें, चाहे अमेरिकन दे दें,
चाहे कोई रशियन दे दे, जो आपको क्वाटा दे दे, कुछ तेल दे दे, अल्लाह के नाम पे जो दे दे, आप उसके साथ चल पड़ते हैं। सारी दुनिया को पता चल चुका है उस पर क्या नुकसान होना है। आसिफ मर्चेंट ने उस फॉरेन पॉलिसी को क्या नुकसान पहुंचाना है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसने क्या नुकसान पहुंचाना था आपको? ये उसी लेंस से जिस तरह पहले देख रहे थे टेररिज्म के हवाले से, एक अनऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, एक रोग स्टेट, उसी तरह देखते रहेंगे। आपको और क्या देखना है इन्होंने? आजकल आप रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि भारत के साथ आइडियल रिलेशनशिप नहीं है, यू आर लवी डबी। $7 बिलियन आएगा, वो दुबई कनाडा चला जाएगा वो, और आप उनके साथ साथ हैं। इससे बड़ा और आसिफ मर्चेंट ने उस पर क्या नुकसान पहुंचाना था? इसने नुकसान तो मेरे जैसे लोगों को पहुंचाया। तार साहब, कहा जाता है कि ईरान बैक्ड ये एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, क्योंकि जनरल कासिम सुलेमानी को टारगेट किया था एक ड्रोन स्ट्राइक में इराक के अंदर, और जैसे आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जॉन बोल्टन को भी मारना चाहते थे, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उस वक्त NSA थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उस वक्त सदर थे। ये ईरानी जो हैं ये जो काम करना चाहते हैं कि पाकिस्तान को रिक्रूट करो, वहां से वीजा लगवाओ, वहां जाके आगे बंदा मारो, खुद तो अपने घर में वो इस्माइल हानिया को सेव नहीं कर सके और बंदा भेज दिया है अमेरिका के, जाओ पाकिस्तानी पासपोर्ट वाला कि जाओ वहां पे जाके तुम मारो। ये जो ईरान की नाकामी और कमजोरियां हैं इस तरह में, और ये प्रोफेशनल नहीं लगते हमें। और आपको पता है इससे पहले तार साहब मैं आपको बताऊं कि जो सीरिया के अंदर जो जंग हुई है उसमें एक ब्रिगेड्स थे ज़ैनबियून एंड फातिमियून के नाम से। ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट इन्होंने पहले भी पाकिस्तान से की है, जिससे पाकिस्तानी बड़े नाराज रहते हैं इन्हें। ये जो फैक्टर है, ईरानी इंटेलिजेंस जो है वो कमजोर हो रही है या पाकिस्तान को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर जरा थोड़ा कमेंट कर दें अगर। चीमा साहब, हो सकता है पाकिस्तानी सस्ता मिल गया हो। देखिए ना, देखिए इसमें एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये हो सकता है ना, किसी और जगह से लोग पकड़ते तो हो सकता है पैसे ज्यादा मांग रहे हो, ये थोड़े $5-6 देखो, थोड़ा पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी याद रखिए इसमें हो सकता है $300 का डॉलर जो है पाकिस्तान में रेट, उसका भी एक फैक्टर हो। लेकिन चीमा साहब देखें, अगर देखा जाए तो मैं खुद इस पे सोचता रहूं कि उनको पूरी दुनिया में कोई और बंदा नहीं मिला यार। पूरी दुनिया में कितने ममालिक, कोई अफ्रीका से रिक्रूट कर लेते, कोई मिडिल ईस्ट से रिक्रूट कर लेते, सीरियन रिक्रूट कर लेते, कोई अमराती कर लेते। पता नहीं क्या बात है, बदनसीबी है इस मुल्क की, पता नहीं क्या बात। मैं तो इसमें यही समझता हूँ कि सस्ते में बिक गया होगा, हम लोग बड़े सस्ता बेच देते हैं हर चीज़। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि इस खबर के आने के बाद से जो पाकिस्तान में वो तो बहुत ज़्यादा हड़कंप इस बात में मचा हुआ कि आगे आखिरकार अमेरिका जो है वो हमारे साथ क्या कर सकता है, क्योंकि अमेरिका अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता, और वो भी इस तरीके का बड़ा अटैक करने में पाकिस्तानी का नाम आ जाना, उसका पकड़ा जाना, ये दिखाता है कि पाकिस्तान किस हद तक जाके आतंकवाद को बढ़ावा देता है और मारने पर आ चुका है। और जैसे कि आपने पता है कि ट्रंप जबकि पहले जब वो राष्ट्रपति थे तब उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या नहीं किया था, उन्होंने उनकी फंडिंग तक रोक दी थी, और यही वजह है कि जो पाकिस्तान है वो ट्रंप से जो है वो पहले से चिढ़ा हुआ है और इसीलिए इस प्रकार की काम कर रहा है। और अब देखने वाली बात हुई कि जो FBI है, जो अमेरिका की एजेंसी है, वो आने वाले दिनों में क्या करती है। लेकिन इसका बड़ा एक्शन जो है वो पाकिस्तान को तो झेलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी का इस तरीके से पकड़े जाना ये आम बात नहीं है। कभी किसी भी दुनिया में अटैक होते हैं या फिर किसी का मर्डर होता है तो कुछ दिनों के बाद खबर आती है कि इसमें पाकिस्तानी शामिल था। और वो तो छोड़िए, यहाँ पे राष्ट्रपति के मारने की कोशिश करना, पूर्व राष्ट्रपति जो कि अभी इलेक्शन लड़ रहा है, और दावा ये भी एक 80 से 85% चांस है कि वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो इस तरीके का हमले के बाद से तो खास करके उस पर बड़ा एक्शन जो है वो अमेरिका पाकिस्तान पे करेगा। और इसी बात से पाकिस्तानी मीडिया डरी हुई है कि एक तरफ जहां हम पूरी दुनिया से भीख मांग रहे हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार के काम कर रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में क्या हमारा मुल्क बच पाएगा। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। थिंक आप लोग वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब देखते रहे हिंदुस्तानी स्पेशल।